जो वज़ीर साहब जो है ना फ़लाँ जगह से जा रहे हैं और गाड़ी कहीं पे ब्रेक नहीं लगनी चाहिए और वज़ीर साहब प्रोटोकॉल से जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, उनके चेले साथ में बैठे हुए हैं, गाड़ी की कहीं पर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, कहीं पर ब्रेक लग गई तो इसका जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस। ये नोट करें, अभी फैसल साहब जिला शेखपुरा की तरफ से रवाना है, रास्ता जाएंगे जिला शेखपुरा मोटरवे रिंग रोड। तमाम अफसर से गुजारिश है कि रास्ते में किसी किस्म की ब्रेक लगने की सूरत में तमाम ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार होगी। उस रियासत का वजीर है कि जो रियासत अभी तक आजाद, वजीर के साथ 50-50 गाड़ियां जो है वो चल रही होती हैं, वो डीजल पेट्रोल वो किधर से आता है, वो खर्चे किधर से? यूनिट का 47,073 रुपये बिल भेजा है इन्होंने, और ये अब ये देख सकते हैं करीब हो गए। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, वजीर साहब ने आगे जाके कहीं पे दावत है, वहाँ पे जाकर उन्होंने मजे उड़ा। किसी किस्म की ब्रेक लगने की सूरत में तमाम ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार होगी। कंट्रोल 15 कैरी ऑन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DSP शेखपुरा थाना कि अल्लाह माफ़ करे कोई इमरजेंसी हो गई है कि जो मरीज़ है उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जब कहीं पे जाके पहुंचता है पता चलता है कि जाके वो किसी एक अय्याशी वाली महफिल में। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। सबसे पहले तो माज़रत, मेरी कुछ मसरूफियत की वजह से 1-2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आ सके। आज मैं डिस्कस करूँगा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें छोटे से बच्चे को जो है एक दुकानदार की जानब से मारते हुए पीटते हुए देखा जा सकता है। वाक़या क्या था उसके तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, और ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ जो हुक्मरानों की अय्याशी हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, और लाइव प्रूफ आपके सामने वीडियो रखूँगा। वीडियो आपको दिखाऊँगा इस व्लॉग में कि उनकी अय्याशियाँ कैसे हैं इस वक्त में भी, कि जब लोगों के पास 2 टाइम खाना खाने के पैसे नहीं है। वीडियो डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले डिस्कस करें जी, पंजाब के इलाका है मियाँ चन्नू, वहाँ से ये वीडियो वायरल होती है। छोटा सा बच्चा है, को लगभग 12-13 साल का या 14 साल का लड़का है, तो उसको जो है एक आटे की दुकान है, आटे की दुकान पे उसको आटे के जो दुकान का मालिक है वो उसको मार रहा है, और वो फिर हाथ जोड़ के उससे कहता है कि मुझे आटा दे दो। अच्छा, वाक़या ये है कि एक बच्चा जो है वहाँ पे जाता है और वो आटा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। आटा चोरी करने की कोशिश, इससे आप बाखूबी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब उनके घर की ये हालात हो चुके हुए, उनके पास एक टाइम खाने के जो है वो आटा नहीं है उनके पास। वो कब से भूखे हुए होंगे, कब से उनके पास जो है वो उनका पेट जो है वो खाली हुआ होगा कि उनके पास आटे के पैसे नहीं हैं। वो 13-14 साल का बच्चा जो है वो आटा चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है कि एन उसी टाइम पर दुकान का मालिक आ जाता है और उसने उसको पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मज़े की बात है कि जब वो मार रहा था तो मार खा रहा था, वो गिरता है, उठ के फिर दोबारा हाथ जोड़ता है उसके आगे कि अल्लाह का वास्ता है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें, उससे हाथ जोड़कर कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि मुझे 2 किलो आटा दे दो। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, और मुल्क की जो सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, और ऊपर से उस बंदे की बेहिस्सी देखें कि यार वो इतना भी नहीं समझ सके। वो वैसे लोग इतने समझदार और इतने वो बनते हैं, वो इतना नहीं समझ सके यार इनके घर पे जो है वो आटे के पैसे नहीं हैं। वो मार भी खा रहा है, मार खाने के बावजूद उसको जो हाथ जोड़ा है, हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे 2 किलो आटा दे दो। यार हैरत होती है, रोना आता है इस तरह के हालात देख के कि ये हालात हमारे मुल्क के बने हुए, और हुक्मरानों की और ताजरों इनकी बेबसी देख लें और बेहिस्सी देख लें, किस हद तक बेहिस्सी है कि उस बंदे को इतनी अक्ल नहीं आई कि यार कम अज़ कम इस बंदे को, ये इतना नीडी था, इसके घर वालों के क्या हालात होंगे, इसके वालिदैन, इनके बहनें, बाकी किस हालत में होंगी, कब से खाना नहीं खाया होगा, और वो मजबूर हो गए उसके बाद कि वो निकल के दुकान पे गया, उसने चोरी करने की कोशिश की। शायद कि कितने टाइम से, 3 टाइम 4-5 कितने दिनों से शायद वो भूखे हुए हों। इस चीज़ का अंदाज़ा वो तो वही बेहतर जानते हैं ना। और उसने फिर जब चोरी करने की कोशिश की, उसको पकड़ा, तो उसको बजाय इसके कि वो समझाते, सपोर्ट करते और उसको एक अच्छे तरीके से आटा दे के बेचते, उसको समझा देते कि बच्चे चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जाए मांगता, उससे जाके वो देता क्या? हरगिज़ नहीं देता। पाकिस्तान की हालात है, जो अपना दुख दर्द किसी से बयान कर देगा उसको और ज़्यादा दबोचा जाता है, उसको और ज़्यादा मारा जाता है। अच्छा, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, मैं एक और वाक़या इसके साथ ही, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए इस बच्चे की कि किस तरह से उसको मारा जा रहा है। मैं मुकम्मल वीडियो नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी वीडियो आप देख लीजिएगा।
अच्छा, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एक और वीडियो जो कि वायरल हुई है पिछले दिनों में, एक जो लड़का है वो अपने बच्चे को गोदी में बैठा के हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा है और ये कह रहा है, और ना सिर्फ उसने गुजारिश की है बल्कि उसने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप सुनेंगे तो आप एक बार दंग रह जाएंगे, आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। उसने ये कहा कि एक मकान मेरा घर है जो कि 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, और कभी कभी कोई बंदा एक बार 1 दिन के या 2 दिन के लिए आ जाता है उस मकान में। वो कहता है पिछला महीना मेरा गुजरा है और उसके जो यूनिट उस पर लिखे हुए हैं 7 यूनिट लिखे हुए हैं, और 7 यूनिटों पे उसका जो बिल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 47,000 रुपये कहता है कि बिल लिखा हुआ है मेरा। 7 यूनिटों पर 47,000 रुपये बिल लिखा हुआ है। और उसने फिर ये कहा उसके ऊपर कि मैं अपील करता हूँ तमाम आला हुकाम से और तमाम तर जो लोग हैं जिनके मातहत जो है पाकिस्तान का मुल्क चल रहा है, तमाम तर इदारे चल रहे हैं, और उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हम एक काम करें, आके हमें जो एटमी बम बनाए हुए, हमारे एटमी हथियार बनाए हुए और बड़ी बड़ी तोपें बनाएगी, आप उनसे आके हमें उड़ा दें, ताकि हम इस तरह की हमें जो मुश्किलात हैं, इस तरह की जो भूखें हैं, हमें ये बर्दाश्त ना करनी पड़े और हमें मार दें, खुदा रहा हमें मार दें। और इस तरह के अल्फाज थे उसने। ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा बिजली का शोर मचाया जा रहा है, बड़ा मचाया जा रहा है, वाकई में सही मचाया जा रहा है। ये पिछले महीने का बिल है, ये मेरा 17 यूनिट का 3300 रुपये ये बिल मैंने भरा हुआ है। उसके बाद ये अब बिल आया है 7 यूनिट है, मेरी फैमिली 6 महीने से घर में नहीं है और घर बंद था, उसके बावजूद मैं रात को कभी आके सोता हूँ तो पंखा चलाता हूँ। 7 यूनिट का 47,073 रुपये बिल भेजा है इन्होंने, और ये अब ये देख सकते हैं करीब हो गए 47,073 रुपये। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाएं या मतलब घर के मामला चलाएं, ये नाजायज़ बिल भरे हम। तो मैं अब और तो कुछ नहीं कह सकता, एक ही बंदे को अपील कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी इदारे तो सारे उसी के मातहत है। मैं इस टाइम मुखातिब हूँ और अपील कर रहा हूँ आसिम मुनीर साहब, जनरल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, और DGISI नदीम अंजुम साहब, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि खुदकुशी तो हराम है ना, और किसी के आगे हाथ जोड़ना भी गुनाह है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि जब इतना कुछ आपने कर लिया है तो इससे तो मरने वाले हैं नहीं गरीब। अब एक काम करें कि आपके पास जंगी जहाज़ भी है, तोहफे भी हैं और एटमी बम भी है। आप ऐसा करें, जंगी जहाज़ों से हमारे घरों पे बमबारी करें, या फिर तोहफे मारें, या फिर मिसाइल मार दें हमारे ऊपर, ताकि हम गरीब मर जाएं। जो अमीर है वो रहने दीजिएगा, क्योंकि वो आपको टैक्स देते रहते हैं ना, हम तो टैक्स देते ही नहीं है ना, हम तो टैक्स देते ही नहीं है, वही टैक्स देते हैं और वही खाते पीते रहते हैं, उन्हीं के पैसे डबल होते रहते हैं, हमारे तो खून निचोड़ा जा रहा है। तो मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि खुदकुशी हराम है। आप हमारे ऊपर बम मार दो, आर्मी चीफ साहब, आप सैयद हैं, आप सैयद से हमें अगर बमबारी होगी ना हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमें चलो ये तो पता होगा कि हम शहीद कहला रहे हैं। फौज के हाथों मारा जाता है ना, शहीद कहलाता है। तो अब आप ये काम करें, और तो कोई काम नहीं है। मेरी अपील है आपसे, मैं को जबरदस्ती नहीं कर रहा, अपील हमारी मान लें। आर्मी चीफ सैयद मुनीर साहब, आप मेरी अपील माने। ये इतने बिल भेजने से रोज की अजियत है, एक ही दफा आप बम मारे हमारे। अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हुक्मरानों की अय्याशियों की वो एक मिसाल जो कि आपके सामने शायद ही आती हो। बहुत कम लोग होते हैं जिन तक इस तरह की हकीकत जो है, इस तरह के हकायक जो है वो पहुंचते हैं कि किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है हमारे वज़रा को, हमारे मशीरों को। जबकि एक तरफ जो आवाम है, जो कौम है, वो भूख से मर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं, उनको जो हुक्मरान हैं, जो हमारे वोटों से बन के आगे जा रहे होते हैं, उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, उनको किस तरह के जो गाड़ी के उनका माहौल है वो आप देख लें। जब वो सड़क पे चल रहे होते हैं तो किस तरह का प्रोटोकॉल होता है भाई। इस तरह के, तो मैं कहता हूँ अमेरिका की किसी रियासत के किसी जो वज़ीर मशीर हैं या उनके जो सदर हैं या वज़ीर हैं या बड़े बड़े मुल्कों के जो है वो प्रोटोकॉल नहीं होते होंगे। आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, फिर आप मज़ीद डिस्कस करते हैं। कंट्रोल या नोट करें, अभी फैसल साहब जिला शेखपुरा की तरफ से रवाना है। रास्ता जाएंगे जिला शेखपुरा मोटरवे रिंग रोड। तमाम अफसर से गुजारिश है कि रास्ते में किसी किस्म की ब्रेक लगने की सूरत में तमाम ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार होगी। कंट्रोल 15 कैरी ऑन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DSP शेखपुरा, थाना 8 विजन मोन मार्केट। जरा तारक साहब नंबर नोट करवाइएगा। आपने सुना, देखा कि एक वज़ीर है, और ये वज़ीर में नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक किसी मुल्क का नहीं है, छोटी उस रियासत का वज़ीर है कि जो रियासत अभी तक आज़ाद नहीं हुई है।
दुनिया इस वक्त जो है मौज मस्ती में है, पूरी दुनिया इस वक्त आज़ाद है। हर कोई जगह, कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जो अभी भी गुलाम हो, और अब पूरी दुनिया इस वक्त आज़ाद हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा कोना है, रियासत कश्मीर, जिसका ये वज़ीर है। छोटी सी रियासत है यार, अभी तक आज़ाद भी नहीं हुए हम लोग, और ये उनके उसके वज़ीर के ये हालात है। ये देखें किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और गाड़ी, अच्छा जनाब जो साहब हैं वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या पुलिस के, जिनके वो ट्रांसमीटर में ऐलान हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो वज़ीर साहब जो है ना फ़लाँ जगह से जा रहे हैं और गाड़ी कहीं पे ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, और वज़ीर साहब प्रोटोकॉल से जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, उनके चेले साथ में बैठे हुए हैं, गाड़ी की कहीं पर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, कहीं पर ब्रेक लग गई तो इसका जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस होगी। यार ये हालात है हम लोगों के कि इतना प्रोटोकॉल, एक तरफ बेशक वो मरीज मर रहा होता है एम्बुलेंस में, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो है, उसको आगे निकालने के रास्ता निकालने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और हमारे जो वजीर साहब हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, यार उनकी गाड़ी को ब्रेक तो लग जाए कहीं पे, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। वजीर साहब ने आगे जाके कहीं पे दावत है, वहाँ पर जाकर उन्होंने मज़े उड़ाने, वहाँ पर दावत के जो है पैसों के परखचे उड़ाने, वहाँ पर उन्होंने अय्याशियाँ करनी है, वो उनका। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है कि अल्लाह माफ़ करे कोई इमरजेंसी हो गई है कि जो मरीज़ है उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे जब कहीं पे जाके पहुंचता है पता चलता है कि जाके वो किसी एक अय्याशियों वाली महफिल में गया, किसी ऐसी जगह पे गया कि जहाँ पे नाच गाना हो रहा होता है। तो इस तरह के हालात हैं जब पे आवाम मर रही है, उनको प्रोटोकॉल है, और एक वजीर के साथ 50-50 गाड़ियाँ जो है वो चल रही होती हैं, वो डीजल पेट्रोल वो किधर से आता है, वो खर्चे किधर से आते हैं। इन सब के डीजल पेट्रोल क्यों नहीं बंद करते हैं आप लोग? उधर से आपको तकलीफ आ जाती है, मौत पड़ती है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ हैं, अगर इस तरफ निकलेंगे तो यकीनन जो है वो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे जो भी इस हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए बोलता है, उसको यकीनन उसको दबोच लिया जाता है, उसको दबा लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।